या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुंग दुर्गाय नमः। शारदीय नवरात्रि की महानवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मां भगवती जगदम्बा दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। नवरात्रि के 9वें दिन मां भगवती दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और आज की वीडियो में आप सुनेंगे मां सिद्धिदात्री की कथा, पूजा विधि, आरती और क्षमा प्रार्थना। मां दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम है मां सिद्धिदात्री और जैसा कि नाम से ही पता चलता है मां सिद्धिदात्री मतलब सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी। तो इनकी उपासना नवरात्रि के 9वें दिन की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियां होती हैं और ये 8 सिद्धियां मां सिद्धिदात्री की कृपा से प्राप्त हो जाती हैं। मां सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए थे। मां सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत ही दिव्य है। मां का वाहन सिंह है और यह कमल पर भी आसीन होती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिने ओर के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा और बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का फूल है। मां सिद्धिदात्री को देवी सरस्वती का भी स्वरूप माना गया है। इन्हें बैंगनी रंग अत्यंत प्रिय होता है। शास्त्रों में तो ऐसा भी कहा गया है कि मां सिद्धिदात्री की कृपा की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए, निरंतर प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि इनकी आराधना से मनुष्य को सभी प्रकार के सुखों की भी प्राप्ति होती है, सिद्धियों की भी प्राप्ति होती है और समस्त प्रकार के सुखों का भोग भोगने के बाद मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो मां दुर्गा की कृपा से हर कामना पूरी हो जाती है। इसलिए मां सिद्धिदात्री की पूजा अत्यंत आवश्यक है। नवरात्रि के अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। नवरात्रि में 8 देवियों की पूजा करने के बाद 9वें दिन अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। तो इन सिद्धिदात्री मां की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद ही भक्तों और साधकों की लौकिक, पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो सकती है। मां सिद्धिदात्री की कृपा जिस भक्त पर हो जाती है उसकी ऐसी कोई कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से मां भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग से शून्य हो जाता है। मां भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है और फिर इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। मां सिद्धिदात्री के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियम पूर्वक मां सिद्धिदात्री की उपासना करनी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने मां सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या करके 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। मां सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था और तभी से भगवान शिव का नाम अर्धनारीश्वर पड़ा था। पौराणिक कथा के अनुसार मां दुर्गा का ये स्वरूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ था। कथा में वर्णन है कि जब दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुंचे, तब वहां मौजूद सभी देवतागणों से एक तेज उत्पन्न हुआ और उसी तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ जिसे मां सिद्धिदात्री कहा जाता है। तो 9वीं तिथि के दिन भी पूजा आपको बिल्कुल उसी प्रकार से करनी है। सुबह आप जल्दी उठेंगे, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे। आज हमें किस रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए? देखिए, मां सिद्धिदात्री का प्रिय रंग होता है बैंगनी या जामुनी। ऐसा माना जाता है कि बैंगनी कलर या जामुनी कलर सिद्धि प्रदान करने वाला होता है, आध्यात्म की ओर ले जाने वाला होता है। और इसके अलावा गुलाबी रंग भी मां को बहुत प्रिय होता है, तो आप गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करके भी पूजा आराधना कर सकते हैं। लाल, गुलाबी या फिर आप किसी हल्के रंग के वस्त्र धारण करके पूजा कीजिए। शुभ रंगों का प्रयोग आज कीजिए। आज बहुत शुभ दिन है, मां सिद्धिदात्री का दिन है और संपूर्णता है आज नवरात्रि की, तो शुभ रंगों का प्रयोग करना चाहिए। तो स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में आ जाइए जहां पर आपने मां भगवती दुर्गा की चौकी स्थापित की है। अब आपको सबसे पहले सभी देवी देवता जो आपने विराजमान कर रखे हैं उन्हें प्रणाम कीजिए और इसके बाद शुद्ध आसन डालकर चौकी के सामने बैठ जाइए। अपने ऊपर थोड़ा जल छिड़क लीजिए। आसपास जो सामग्री पूजा की है सब पर थोड़ा थोड़ा जल का छिड़काव कर लीजिए
और मंत्रोच्चारण करते रहिए। मंत्रों के द्वारा ही हमेशा पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। किसी भी मंत्र का जप करते हुए, जैसे कि ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते, आप इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं या किसी भी दूसरे मंत्र के द्वारा स्थान का शुद्धिकरण कीजिए। उसके बाद अपने सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और इसके बाद आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहले आप गणेश जी का पूजन करेंगे, कलश का पूजन करेंगे, क्योंकि कलश में सभी देवी देवता विराजमान हैं। तो आप सबकी पूजा करने के बाद माँ भगवती दुर्गा की पूजा करेंगे। जैसे कि अगर आपने नवग्रह मंडल स्थापित किया है या षोडश मातृका स्थापित की है, तो इन सबकी पूजा आपको पंचोपचार विधि से धूप दीप नैवेद्य अक्षत पुष्प ये सभी चीजें अर्पित करके करना है। उसके बाद माँ सिद्धिदात्री की पूजा करनी है। तो माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करने के लिए अपने दाहिने हाथ में अक्षत जल और पुष्प ले लीजिए और माँ सिद्धिदात्री का ध्यान कीजिए। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप क्या है जिसका आपको पूजा के समय ध्यान करना है? देखिए, माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है। देवी सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं, जिसमें गदा, कमल, शंख और सुदर्शन चक्र विद्यमान है। मान्यता है कि माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति देवी सिद्धिदात्री की पूर्ण श्रद्धा से अगर आराधना की जाए तो अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है, नव निधियों की प्राप्ति होती है, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। गंधर्व, किन्नर, नाग, यक्ष, देवी देवता और मनुष्य सभी इनकी कृपा से सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। इसलिए माँ को सिद्धिदात्री कहा जाता है। माँ सिद्धिदात्री अपने नाम के स्वरूप से ही अष्ट सिद्धियां अर्थात अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशीत्व प्रदान करने वाली देवी मानी गई हैं। तो माँ सिद्धिदात्री के इसी स्वरूप को आपको सच्चे मन से ध्यान करना है। उसके बाद जो आपने दाहिने हाथ में अक्षत जल और पुष्प ले रखा है, माँ दुर्गा के सामने अर्पित कर दीजिए और विधि विधान से जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो सभी सामग्रियां माँ को एक एक करके अर्पित करके उनकी पूजा आराधना कीजिए। माँ सिद्धिदात्री का बीज मंत्र है ह्रीम क्लीम ऐं सिद्धयै नमः। इसी मंत्र के द्वारा आप उनका ध्यान कर सकते हैं। और जो मैंने वीडियो के शुरू में बोला है मंत्र, जैसे कि या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र के द्वारा भी आप पूजा कर सकते हैं। और आज के दिन माँ सिद्धिदात्री को खीर का भोग आप लगा सकते हैं, हलवा पूरी और चने का भोग आप लगा सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि की 9वीं तिथि के दिन 9 प्रकार के फल माँ को अर्पित करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं और 9 प्रकार के पुष्पों से माँ की पूजा करनी चाहिए। 9 दिए प्रज्वलित करके माँ की आराधना करनी चाहिए। तो बहुत महत्वपूर्ण होती है नवरात्रि की 9वीं तिथि। आज के दिन अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित ही आपको माँ सिद्धिदात्री की कृपा से समस्त प्रकार की कामनाओं के पूर्ण होने का वरदान प्राप्त होता है। और माँ का प्रिय पुष्प है कमल का पुष्प, गुलाब का पुष्प, गुड़हल का पुष्प। इन पुष्पों में से जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो माँ को अर्पित कीजिए। अगर आप 9 रंग के पुष्प अर्पित कर पाते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा, नहीं तो जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो उसी पुष्प को आप 9 की संख्या में माँ को अर्पित कीजिए। मतलब 9 पुष्प माँ को अर्पित करके उनसे प्रार्थना कीजिए तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। और हाँ, पूजा विधि विधान से करने के बाद माँ की आरती कीजिए। लौंग और कपूर से आरती आप कर सकते हैं या फिर शुद्ध घी के दीपक में भी आप थोड़ा सा कपूर डालकर माँ की आरती कर सकते हैं। और उसके बाद माँ से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। व्रत में किसी भी प्रकार की भूल चूक हुई हो या नवरात्रि में जो हमने पूजा की है या जो प्रार्थना की है, मंत्र जप इत्यादि किए हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार की जाने अनजाने हमसे गलतियां हुई हो या परिवार के किसी भी सदस्य से कोई गलती हुई हो तो माँ से उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। और हमेशा आपको माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती रहे इसके लिए प्रार्थना कीजिए। मन की जो भी आपकी कामना हो माँ सिद्धिदात्री उसे पूर्ण करें, इसके लिए माँ सिद्धिदात्री से प्रार्थना कीजिए। अब आपकी पूजा जब पूर्ण हो जाती है तो थोड़ा सा जल अपने आसन पर डालकर 2 उंगलियों से अपने मस्तक पर 2 बार लगा लीजिए, जिससे कि इस पूजा का आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। माँ की आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। तो दोनों हाथ जोड़कर माँ से क्षमा प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात बहुत से अपराध होते रहते हैं। मुझे अपना दास समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपापूर्वक क्षमा करिए। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानता, विसर्जन करना भी नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता। हे माँ, मुझे क्षमा करिए। हे देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन अर्थात ना मंत्रों को जानता हूँ, क्रियाहीन अर्थात ना क्रियाओं को जानता हूँ और भक्तिहीन अर्थात ना भक्ति के प्रकार जानता हूँ, तो मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूरे हों। सैकड़ों अपराध करने के बाद भी जो आपकी शरण में आके जगदम्बा कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी पाना आसान नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहें वैसा करें। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञानवश भूल से या बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण मैंने जो भी न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करें और प्रसन्न हो।
हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न रहें। हे देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हैं। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करिए। आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। इस प्रकार क्षमा प्रार्थना मंत्र के पाठ से दुर्गा माता आपके जाने अनजाने में हुए सारे अपराधों को क्षमा करेंगी और उनकी कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी।